सीएम धामियास देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे और वहां उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बड़े जोश और उत्साह से आप सब लोग आए। मैं आप सबके द्वारा जो निर्वाचित कार्यकारिणी है, हमारे अभ्यर्थी समेत पूरे सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकारिणी को अपने हृदय की गहराइयों से आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में हमारे देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब लगातार, जो कि पत्रकारिता संविधान का हमारा चौथा स्तंभ है, और इस चौथा स्तंभ यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है, वहीं उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को सुरक्षित रखने का कार्य आप सबके द्वारा हो रहा है। और मैं भी आप सबके बीच में आकर लगता ही नहीं कि एक लंबा कालखंड जीत गया है। अगर हम थोड़ा 2 दशक पहले चले जाएं तो अरुण भी हंस रहे हैं, वहां से नेगी भी हंस रहे हैं, तो मैं नेगी भाई को कहता था, भाई ये फोटो तो खींच रहे हैं, आप सबके बीच में आकर सच बताऊं तो मैं स्वयं को भी बहुत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं। भाइयों बहनों, पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और एक सामाजिक विषयों के जो प्रचार प्रसार होते हैं इतना मात्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए प्रचार का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कोई है और सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है, तो यही हमारी पत्रकारिता है, जो निश्चित रूप से चौथे स्तंभ के साथ साथ सबको सजग करने का काम करते हैं। चाहे देश और प्रदेश की जनता को सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के किए जाने वाले कार्यकलाप हैं, उन सब से लगातार परिचित करवाने का काम, उनकी जानकारी देने का काम है, और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी सरकार को भी अवगत कराने का काम। जो तत्कालीन रूप से सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उन सभी को एक दूसरे से मैं कहूँ कि समन्वय कराने का काम, कभी कभी आमने सामने लाने का काम और कभी कभी समन्वय कराने का काम, दोनों प्रकार के काम आप सबके माध्यम से होते हैं। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्वों का भार आपके मजबूत कंधों पर होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश लोग, कई बार लोग कहते हैं कि यार 1-2 लोगों ने गड़बड़ कर दी, 1-2 लोगों ने ऐसा कर दिया। मैं सच बताऊं तो मैं कभी ऐसा मानता नहीं। मुझे लगता है कि आज भी हमारे 100% लोगों में से कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, अपवाद सब जगह पर होते हैं, सारे लोग बहुत समर्पण के साथ और पूरे मनोयोग के साथ देवासी नारद की तरह जो है लगातार मेरा मानना है कि आप सब लोग समाज के दर्पण भी हैं, समाज का आईना है, और जो सरकार है उसके पूरे तंत्र को और सभी कार्यों को धरातल पर उतारने वाले और होने वाले जो प्रभाव है उनसे अवगत कराने का काम आप सबके माध्यम से होता है। और बात नहीं करना, अतः आप सबके बीच में से बहुत सारी जानकारियां जो मिलती है, ऐसे अनछुए पहलुओं से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। आप सबका जो फीडबैक है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, पत्रकार वर्गों को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाना इसलिए भी उचित है क्योंकि जब देश के अंदर बड़े बड़े जो संकट आए हैं, संकटों का सामना करना पड़ता है, उस समय
हमारे पत्रकार बंधु वीर जवानों की बात उस विकट परिस्थिति में सरकार और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा जब गलवान की घटना हुई थी तो सारे टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहा था कि भारत की सेना जो है कहीं हेलीकॉप्टर हो रहे हैं, कहीं पर जो है हमारे रॉकेट दागते हुए जो है सीन दिखाई दे रहे हैं, कहीं सेना जो है चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देश के अंदर एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ और वो एटमॉस्फेयर केवल देश के अंदर ही नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से उस सबको ले जाने का काम, उस सबके में भाव पैदा करने का काम, लोगों के अंदर एक उत्साह बनाने का काम अगर कोई करता है तो आप ही सोच सकते हैं। देखिए देश का इतिहास है, दुनिया का इतिहास। दो प्रकार की ताकतें होती हैं हमेशा। एक ताकत होती है तलवार और एक ताकत होती है कलम। और जब भी कभी ये हुआ है कि ताकत कौन सी बड़ी है, ताकत कौन सी जीतेगी, कौन सी विजय होगी, तो हमेशा तलवार के मुकाबले एक कलम की ताकत जो है वो कहते हैं न खींचो तुम कमानों को, न तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तलवार निकालो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को भी एक महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रयास किए हैं कि जो पत्रकार बंधुओं की समस्याएं हैं उसके प्रति संवेदनशील होकर उस पर काम करें, उसको कुछ आगे बढ़ाएं। इसलिए पिछले वर्ष जहाँ हमारी सरकार ने पेंशन को, जो पत्रकारों की पेंशन है उसको 60% बढ़ाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जिलों से आने वाले पत्रकारों की पूर्व की भांति सूचना विभाग के जरिए जो यहाँ पर सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं को फिर से आगे बढ़ाने का पिछले दिनों मैंने घोषणा की। इसी के क्रम में पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ की बढ़ोतरी भी की गई है, जिसके चलते अब तक आश्रित पत्रकारों और गंभीर रूप से जो बीमार हैं उनके लिए अभी तक 36 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर हुई। प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर जितनी हम सब की जिम्मेदारी है सरकार पर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी हमारे आप में सभी कर्तव्य पत्रकार भाई बहनों की भी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक कल्चर पैदा किया, एक संस्कृति पैदा की कि एक क्षण का, एक पल का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे राष्ट्र को समर्पित करना है। उन्होंने हमसे भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और ये तीसरा दशक बनाने के लिए हम सभी को काम करना होगा। उसके साथ साथ हम सरकार को लेकर भी लगातार कि 2025 हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष होगा, तब तक हम देश के सभी राज्यों के साथ अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हम शामिल हो, हमारा स्थान श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, उस सब के लिए हमको काम करना है। अब मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आपके से भी कह रहा हूँ, आप सबसे भी ये एक तरह से मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि राज्य जो है हमारा श्रेष्ठ राज्य बनेगा, हम अग्रणी राज्यों को होंगे, देश 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने का काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा भाइयों बहनों। इसके लिए हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को एक दिशा में चलना होगा। सभी लोग एक दिशा में चलेंगे, एक में होकर चलेंगे, एक कदम से कदम मिलाएंगे, हमारे सबके विचार एक होंगे। हो सकता है कि कई बार
हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं, कई बार हमारे कुछ आपस में द्वंद्व हो सकता है, किसी बात को लेकर थोड़ा बड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब राज्य की बात आए तो हम सब लोगों को एक दिशा में चलना होगा और हम एक दिशा में चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य के हम लोग सतत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो लक्ष्य है हमको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका जहाँ हमें सहयोग भी चाहिए, आपका मार्गदर्शन भी चाहिए और आप सबका समय समय पर आप सबके सुझाव भी चाहिए। और मुझसे जब भी कभी कोई आप सबके प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से जैसे भी कभी मिले हों तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप लोग बताइए किस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के बीच में से समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी हमें प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके द्वारा बताई जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पत्रकार को जो हमारा ये संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। और आज के अवसर पर जो हमारे प्रेस क्लब के महामंत्री विकास जी ने एक ज्ञापन दिया है, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आपने कहा है कि ये प्रेस क्लब का भवन निर्माण, अतिथि गृह, पुस्तकालय निर्माण की तेजी के लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग बंशीधर तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बंशीधर तिवारी जी से कहता हूँ कि बंशीधर इसको आप तत्काल पूरा करवाइए, सभी विभागों से बात करें। दूसरा जो है सके रहे राज्य के सभी पत्रकारों को, इसके लिए हम एक कमेटी का गठन करते हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाए और सरकार से जो राज्य कर्मियों की भांति जो यू हेल्थ कार्ड है, इस हेल्थ कार्ड की व्यवस्था के लिए हम लोग काम करेंगे। और ये चौथा है प्रेस क्लब बाहर का विभाग, ये जरूरी है, इसके बारे में विचार करेंगे कि कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि हम यहाँ का करते हैं और लोग कहें कि सभी जगह का करो, तो इसमें कैसे क्या शुरू हो सकती है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। तो अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर से नई कार्यकारिणी को सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं आप सबके बीच में आया और ऐसा नहीं लगा कि मुझे आप लोगों ने मैं आपके साथी के रूप में आया हूँ। मैं आप सबके बीच में हूँ क्योंकि मैंने बहुत शुरुआती दिनों से आप सब भाइयों का, बहुत सारे लोगों का, इसमें से अधिकांश लोगों का किसी न किसी रूप में मुझे हर समय उनका सहयोग मिलता रहा है। और इतना रहा है कि शुरू में हम सबसे